वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का वेद 95 क्लासेस की इस वीडियो में। मैं वेद प्रकाश इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एससी की पीटी की परीक्षा में पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपठित हिंदी गद्यांश को सॉल्व करवाऊंगा। आपठित हिंदी गद्यांश परीक्षा में 10 नंबर का आएगा और आपको पूरे 10 में 10 नंबर मिले, इसके लिए हमने आपठित हिंदी गद्यांश की सीरीज स्टार्ट की है और इसी तरह हमने ग्राफ तालिका की सीरीज स्टार्ट की है ताकि आप सभी की प्रैक्टिस बढ़िया हो पाए। ग्राफ तालिका और आपठित हिंदी गद्यांश तीनों पीटी की परीक्षा में 30 नंबर का आएगा। तो आप सभी पूरे मन से पेपर की तैयारी करिए और खूब प्रैक्टिस करिए। गद्यांश को रीड करते हैं। आइए, गद्यांश आपका है सुधार। सुधार जिस अवस्था में हो उससे अच्छी अवस्था आने की प्रेरणा हर आदमी में मौजूद रहती है। हम में जो कमजोरियां हैं वह मर्ज की तरह हमसे चिपटी हुई हैं। जैसे शारीरिक स्वास्थ्य एक प्राकृतिक बात है। आगे यहाँ पर रीड करते हैं। जैसे शारीरिक स्वास्थ्य एक प्राकृतिक बात है और रोग उसका उल्टा, उसी तरह नैतिक और मानसिक स्वास्थ्य भी प्राकृतिक बात है। जैसे वह रोगी सदा किसी चिकित्सक की तलाश में रहता है, उसी तरह हम भी इस फिक्र में रहते हैं कि किसी तरह अपनी कमजोरियों को दूर, आगे यहाँ पर रीड करते हैं, फिक्र में रहता है कि किसी तरह अपनी कमजोरियों को दूर फेंक कर अधिक अच्छे मनुष्य बने। इसीलिए हम साधु फकीरों की खोज में रहते हैं, पूजा पाठ करते हैं, बड़े बूढ़ों के पास बैठते हैं, विद्वानों के व्याख्यान सुनते हैं और साहित्य का अध्ययन करते हैं। आगे रीड करते हैं। हमारी सारी कमजोरियों की जिम्मेदारी हमारी कुरुचि और प्रेम भाव से वंचित होने पर है। ध्यान दीजिएगा ये लाइन, हमारी सारी कमजोरियों की जिम्मेदारी हमारी कुरुचि और प्रेम भाव से वंचित होने पर है। जहाँ सच्चा सौंदर्य प्रेम है, जहाँ प्रेम की विस्तृति है, वहाँ कमजोरियाँ कहाँ रह सकती हैं। बड़ी बढ़िया लाइन है यहाँ पर, देखिए, जहाँ सच्चा सौंदर्य प्रेम है, जहाँ प्रेम की विस्तृति है, वहाँ कमजोरियाँ कहाँ रह सकती हैं। आगे रीड करते हैं यहाँ पर। प्रेम ही तो आध्यात्मिक भोजन है और सारी कमजोरियाँ, प्रेम ही तो आध्यात्मिक भोजन है और सारी कमजोरियाँ इसी भोजन के ना मिलने अथवा दूषित भोजन के मिलने से पैदा होती हैं। आगे रीड करते हैं। कलाकार हम में सौंदर्य की अनुभूति उत्पन्न करता है और प्रेम की उष्णता। कलाकार हम में सौंदर्य की अनुभूति उत्पन्न करता है और प्रेम की उष्णता, उसका एक वाक्य, एक शब्द, एक संकेत इस तरह हमारे अंदर जा बैठता है कि हमारा अंतःकरण प्रकाशित हो जाता है। आगे रीड करते हैं। पर जब तक कलाकार खुद सौंदर्य प्रेम से छककर मस्त ना हो, उसकी आत्मा स्वयं इस ज्योति से प्रकाशित ना हो, वह हमें प्रकाश क्यों दे सकता है। यह था आपका गद्यांश। इस गद्यांश को एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर देखिए, हम इसे आगे बढ़ाते जा रहे हैं। आप लोग वीडियो रोक कर यह गद्यांश एक बार फिर से रीड कर लीजिएगा। इस गद्यांश को रीड करने के बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर ये आपका पहला है। इसी तरह बढ़ाते जा रहे हैं। आप लोग वीडियो को रोक कर पढ़ लीजिएगा ताकि क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी हो। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए, पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है वह है, उपयुक्त गद्यांश के माध्यम से लेखक ने पाठकों को बतलाया है। पहला ऑप्शन है जीवन में प्रेम का महत्व, दूसरा है जीवन में स्वास्थ्य का महत्व, तीसरा है जीवन में पैसे का महत्व और चौथा है जीवन में आध्यात्मिक महत्व। तो गद्यांश को पढ़कर आपको क्या लगा कि लेखक ने पाठकों को क्या बताया है। तो गद्यांश को पढ़कर भाई जो हमें लगा वह यह लगा कि जीवन में प्रेम का महत्व कितना है। अगर जीवन में प्रेम नहीं है तो सब कुछ बेकार है। सारी कम, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अभी आप जब गद्यांश को रीड कर रहे थे, यहाँ पर गद्यांश को रीड जब कर रहे थे वहाँ पर देखो क्या कहा था लेखक ने। यहाँ पर हमारी सारी कमजोरियों की जिम्मेदारी हमारी कुरुचि और प्रेम भाव से वंचित होने पर है। तो ये कितनी बड़ी लाइन है। इससे ये हमें अंदाज़ा लग जाएगा कि भाई लेखक ने प्रेम को कितना महत्व दिया है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा पहले वाले का, वह हो जाएगा जीवन में प्रेम का महत्व। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार शारीरिक स्वास्थ्य है। पहला ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा प्राकृतिक, दूसरा है आध्यात्मिक, तीसरा है मानसिक और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो लेखक के अनुसार शारीरिक स्वास्थ्य क्या है। तो ये पैराग्राफ हम जब रीड कर रहे थे पैराग्राफ को, तो उसमें लेखक ने बताया कि शारीरिक स्वास्थ्य प्राकृतिक है। क्या है? प्राकृतिक है। एक बार फिर से रीड कर लेते हैं पैराग्राफ को। देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा हुआ, जैसे शारीरिक स्वास्थ्य एक प्राकृतिक बात है। क्या है? जैसे शारीरिक स्वास्थ्य एक प्राकृतिक बात है। तो यहाँ पर जो आप क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा प्राकृतिक।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार जहाँ सच्चा सौंदर्य प्रेम है, लेखक के अनुसार जहाँ सच्चा सौंदर्य प्रेम है, जहाँ प्रेम की विस्तृति है, वहाँ पहला ऑप्शन है कमजोरियां हैं, दूसरा है कमजोरियां नहीं रह सकती हैं, तीसरा है शारीरिक स्वास्थ्य है और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो लेखक के अनुसार जहाँ सच्चा सौंदर्य प्रेम है, जहाँ प्रेम की विस्तृति है, वहाँ कमजोरियां नहीं रह सकती हैं, वहाँ कमजोरियां बिल्कुल भी नहीं रह सकती हैं। हमने ये पैराग्राफ में पढ़ा भी था। अभी देख लेते हैं पैराग्राफ में यह कहाँ पर लिखा है। देखिए यहाँ पर ये है, जहाँ सच्चा सौंदर्य प्रेम है, जहाँ प्रेम की विस्तृति है, वहाँ कमजोरियाँ कहाँ रह सकती हैं। तो वहाँ कमजोरियाँ कहाँ रह सकती हैं का मतलब यह होगा कि कमजोरियाँ रह ही नहीं सकती हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा भाई कमजोरियाँ नहीं रह सकती हैं। तो लेखक के अनुसार जहाँ सच्चा सौंदर्य प्रेम है, जहाँ प्रेम की विस्तृति है, वहाँ कमजोरियाँ बिल्कुल नहीं रह सकती हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार अगला क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार आध्यात्मिक भोजन क्या है। तो लेखक के अनुसार जो आध्यात्मिक भोजन हो जाएगा वह इन सब में हो जाएगा प्रेम। लेखक के अनुसार आध्यात्मिक भोजन क्या हो जाएगा, प्रेम। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा, लेखक के अनुसार किस भोजन के ना मिलने अथवा दूषित भोजन मिलने से सारी कमजोरियां उत्पन्न होती हैं। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आध्यात्मिक भोजन। क्या हो जाएगा, आध्यात्मिक भोजन। आध्यात्मिक भोजन के ना मिलने अथवा दूषित भोजन मिलने से सारी कमजोरियां उत्पन्न होती हैं। अब देख लेते हैं पैराग्राफ में ये कहाँ पर लिखा था। तो पैराग्राफ में ये लिखा था, देखो यहाँ पर है, ये आध्यात्मिक भोजन है और सारी कमजोरियां इसी भोजन के ना मिलने अथवा दूषित भोजन के मिलने से पैदा होती हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ राइट की हुई थी। तो ये थे आपके हिंदी गद्यांश के क्वेश्चन। आप सभी लोग इसे देख लीजिए। इसी तरह के वीडियोज़ हम अपने चैनल पर लाते रहेंगे, इसी तरह के अपने चैनल पर वीडियोस को लाते रहेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल वेद 95 क्लासेस को सब्सक्राइब करिए। यह सीरीज़ तब तक हम चलाएंगे जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। एग्ज़ाम आपका होगा अगले महीने में, और तब तक यह सीरीज़ हम चलाते रहेंगे ताकि आप सभी की प्रैक्टिस बढ़िया हो पाए। जितनी बढ़िया प्रैक्टिस होगी उतना ही बढ़िया आप लोग पाएंगे, क्योंकि देखिए 10 नंबर का हिंदी गद्यांश, 10 नंबर का ग्राफ और 10 नंबर की तालिका, 30 नंबर। और ये ऐसा भी नहीं है कि बहुत कठिन क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यहाँ पर कठिन क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे। लेकिन जब आपकी प्रैक्टिस बढ़िया होगी ना, तो आपको मान लीजिए 1-2 क्वेश्चन जो आपको कठिन लगेंगे वह भी कठिन नहीं लगेंगे जब आपकी प्रैक्टिस बढ़िया हो जाएगी तो। और जितनी बढ़िया प्रैक्टिस होगी उतना ही बढ़िया आप 30 में से बढ़िया नंबर कर पाएंगे। और हमारा प्रयास ये है कि 28-29 नंबर आप इन 30 में से पाइए, क्योंकि एक एक नंबर का महत्व आपके परीक्षा में बहुत ज़्यादा है। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, अगले गद्यांश के साथ, अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और हमारे चैनल वेद 95 क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।